नमस्कार दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर द बरखन्स फाउंड? राजस्थान में किस जिले में बरखान पाई जाती है? करेक्ट आंसर इज़ बी, जैसलमेर। Barkhans are crescent-shaped sand dunes formed by wind action in desert areas. They are mainly found in Thar Desert, especially in जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। बारखान अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं जो हवा के कारण बनते हैं। ये मुख्यतः थार मरुस्थल, विशेषकर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट्स? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में स्थित हैं? करेक्ट आंसर इज सी, शेवरॉय हिल्स। Shevaroy Hills are the part of Eastern Ghats in Tamil Nadu. The hill station Yerkod is located here. शेवरॉय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। यहाँ येरकोड नामक हिल स्टेशन प्रसिद्ध है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया? सुंदरी वृक्ष भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर है बी, मैंग्रोव फॉरेस्ट। Sundari trees grow mainly in the Sundarbans Delta of West Bengal, which is a mangrove forest region. सुंदरी वृक्ष मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, जो मैंग्रोव वन क्षेत्र है। फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयाज? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को दर्शाती है? करेक्ट आंसर इज डी, दिहांग। द दिहांग रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, मार्क्स द ईस्टर्न एंड ऑफ हिमालयाज इन अरुणाचल प्रदेश। दिहांग नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, हिमालय की पूर्वी सीमा को दर्शाती है। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ग्रुप ऑफ प्लेसेस इन इंडिया हैज़ लिटिल डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स? भारत के किन क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? करेक्ट आंसर इज बी, कोस्टल रीजन्स। In coastal regions, the sea moderates temperature, so the difference between day and night temperature is very small. तटीय क्षेत्र में समुद्र तापमान को संतुलित रखता है, इसलिए दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हेन वाज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर्म्ड? उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो द करेक्ट आंसर इज बी, 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश was earlier known as the United Provinces. It was renamed उत्तर प्रदेश on 24 जनवरी 1950. उत्तर प्रदेश पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस कहलाता था। इसका नाम 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। हमारा सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? करेक्ट आंसर इज ए, लोटस। द लोटस इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ऑल्सो द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। कमल उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है और यह भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी है। एट्थ क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इन इंडिया? 2011। भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर इज बी, गोवा। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, गोवा वाज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया विद 62.17 अर्बन पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य था। नाइन्थ क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड द ग्रीनविच ऑफ इंडिया? भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज ए, इलाहाबाद, विच इज प्रयागराज। The Indian Standard Time is based on the longitude 82.5 degree east, which passes near Allahabad Prayagraj. Hence, it's called the Greenwich of India. भारतीय मानक समय रेखा 82.5 पूर्व देशांतर इलाहाबाद के पास से गुजरती है, इसलिए इसे भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। तुम्हारा 10वां क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट इज द मेन हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का मुख्य निवास स्थान भारत के किस राज्य में है? करेक्ट आंसर इज बी, राजस्थान। India's first marine national park was established in the Gulf of Kutch, Gujarat, to protect marine life and coral reefs. भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया था, ताकि समुद्री जीवन और मूंगों की रक्षा की जा सके। ट्वेल्थ क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज द बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर इज बी, कर्नाटका।
Bandipur National Park is in Karnataka and is famous for tigers and elephants. It forms part of the नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। यह बाघों और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व का हिस्सा है। 13th क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। Sir Alexander Cunningham founded the Archaeological Survey of India in 1861 and is known as the father of Indian archaeology. सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी, इसलिए उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 14th क्वेश्चन इज हु एक्सपेल्ड द ग्रीक्स फ्रॉम इंडिया। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? करेक्ट आंसर इज ए, चंद्रगुप्त मौर्य। Chandragupta Maurya defeated the Greek ruler Seleucus Nicator and expelled Greeks from India. चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराकर यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया। 15th क्वेश्चन इज विच गैस इज यूज्ड टू इन्फ्लेट एयरप्लेन टायर्स। वायुयान के टायरों को फुलाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर इज सी, नाइट्रोजन। Nitrogen gas is used in aircraft tires because it is non-flammable and maintains stable pressure at high altitudes. नाइट्रोजन गैस का उपयोग विमान के टायरों में किया जाता है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती और ऊंचाई पर दबाव को स्थिर रखती है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 16वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का पूर्ण रूप क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर है बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM random access memory is a temporary memory used by computers to store data while processing. RAM एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर काम करते समय डाटा स्टोर करता है। 17th क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द इंटरनेट। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? करेक्ट आंसर इज बी, विंड सर्फ एंड बॉब कान। द इंटरनेट was developed by Vint Cerf and Bob Kahn in 1970s. They created the TCP/IP protocol which connects internet globally. विंट सर्फ और बॉब कान ने 1970 के दशक में TCP/IP प्रोटोकॉल बनाकर इंटरनेट की नींव रखी। 18th क्वेश्चन इज व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज ए, 8 मार्च। International Women's Day is observed on 8 March to celebrate women's achievement and promote gender equality. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है महिलाओं की उपलब्धियों और समानता को सम्मान देने के लिए। 19th क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज ए, 22 मार्च। World Water Day is celebrated on 22 March every year to spread awareness about the importance of water conservation. विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है ताकि जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? करेक्ट आंसर सी, बेंगलुरु। Bangalore is known as the Silicon Valley of India because it is the leading center for IT and software industries. बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यहाँ IT और सॉफ्टवेयर उद्योगों का प्रमुख केंद्र है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।